में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में संगठन की कमजोर होना और अति आत्मविश्वास, वहाँ तो तैयारी थी कि सरकार, आपने देखा होगा 3 ऑब्जर्वर भेजे गए और कहा गया था तैयार रखिए सर, हम तोड़ करके ले आएंगे। सर एक मिनट, प्रियंका जी से क्या इस बात का, और मैं यहाँ पर ऐड लेना, प्रियंका गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है जो महाराष्ट्र में हुआ, बहुत उम्मीदों के साथ आप थे, आप बहुत सारी बातों को लेकर जा रहे थे जनता के सामने कि क्या इस सरकार में महायुति में होता रहा है और क्या पहले किया इस सरकार ने, क्या आपके सहयोगी आपको वो ट्रांसफर नहीं करा पाए कि बिहार की कहानी आपके साथ करीब करीब रिपीट होती दिख रही है और आपके सहयोगी ज्यादा ले पा रहे हैं और आप कम? देखिए, मैं यही कहूंगी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही और वो भी सही। अटल जी ने क्या बेहतर लिखा था। काम था कि वो सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करे, वो हमने किया, बखूबी किया और अब करते रहेंगे। ठीक है, जनमत नहीं मिला लेकिन हम उस पर विचार भी करेंगे। लेकिन वही मैं झारखंड की बात जरूर करना चाहूंगी कि जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर बढ़त बनाए हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर जिस तरह की राजनीति, विभाजनकारी और डर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया। वहां जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने एक बार फिर सरकार को चुना, जिसमें सोरेन जी जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनको पर किस तरह से ईडी, सीबीआई और किस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं उनका दुरुपयोग किया गया, फिर भी जनता ने उन्हें फिर से एक बार चुनकर ये बात साबित कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी तरीके से उनका जो नैरेटिव चलाया उन्होंने, बांटने की राजनीति की, वहां पर वो पूरी तरीके से नकारने वाली राजनीति बीजेपी ने की, वो झारखंड में फेल हो गई। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है एक बार फिर से। इस बीच सुरेंद्र कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इस बीच एक बड़ा अपडेट जो जल्दी से दर्शकों को हम दे दें, सीएम एकनाथ शिंदे थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने महायुति को बम्पर बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर की है। जनता ने महायुति पर भरोसा दिखाया, उसके लिए धन्यवाद किया। सीएम शिंदे ने लाडली बहन योजना का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र में इसको लाड़की बहनी वहां पर नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जनता ने हमारे काम पर मोहर लगाई, ऐसा सीएम शिंदे ने बोला। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी है। यकीनन जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं वो तो ये बात साबित करते हैं कि जिम्मेदारी और बढ़ी है, क्योंकि इतने आंकड़े मिलने के बाद बहुत ज्यादा उम्मीदें जनता की भी बढ़ती हैं। तो बड़ी खबर, सीएम शिंदे फिलहाल धन्यवाद देते हुए जनता को। हालांकि उनसे पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि ज्यादा नंबर्स हमारे आए हैं तो इस बार मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, तो एकनाथ शिंदे उस सवाल को टाल गए। अब मुझे लगता है सुरेंद्र जी से इस बात का जवाब जान लेना चाहिए। सुरेंद्र कुमार सिंह जी, बीजेपी बढ़त बनाए हुए और महायुति बहुमत क्रॉस कर चुकी है, क्या बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री? और बधाई भी आपको। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि बधाई तो अभी नहीं लूंगा, बधाई का तो अभी समय आने दीजिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र और झारखंड की जनता, क्या जलेबी कम बनवाई है आपने जो बधाई नहीं ले रहे? महाराष्ट्र और झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैं बधाई लूंगा और आपको भी बधाई कि आप लोगों ने जिस प्रकार से हर जगह मेहनत किया है, ये मेहनत का फल है और सच्चाई की जीत हुई है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से हमारी गठबंधन हुई है, गठबंधन हमारा मजबूत था और गठबंधन में बैठ के जो है ये तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, हमारा मकसद मुख्यमंत्री का नहीं है, हमारा मकसद है महाराष्ट्र। रॉबर्ट वाड्रा कुछ बोल रहे हैं, हमारा मकसद है, माफी के साथ रोक रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा कुछ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीते और मैं चाहता हूं कि देश में अब जब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है, प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी मुझे लगता है उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी। पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को, उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं, कैसे उसको बुलंद करेंगे।